देखिए प्यारे मित्रों, आप सभी कक्षा 9वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आ चुका हूं आपकी परीक्षा के लिए हिंदी सब्जेक्ट के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। और ये जो प्रश्न हैं आपको अपनी परीक्षा में ऐसे कैसे ही याद करने हैं परीक्षा के लिए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। देखिएगा, कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो दो ऑप्शन दिया है, तो आपको इसमें खाली स्थान में लिखना है यहाँ पर पंकज। ठीक है, कमल का पर्यायवाची पंकज है। दो बेलों की कथा के लेखक कौन हैं, तो यहाँ पर आप खाली स्थान में लिखेंगे प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद दो बेलों की कथा के लेखक हैं। एक अंक वाली रचना कहलाती है, तो आपको याद रखना है एकांकी कहलाती है, एकांकी। पद्मावत की रचना ने की है, तो जायसी ने की है पद्मावत की रचना, तो यहाँ पर आप जायसी लिखेंगे और जायसी ये सामने भी दिया गया है उत्तर में। इसके बाद में लासा की ओर पाठ के लेखक हैं, तो राहुल सांकृत्यायन। इस ऑप्शन को आप करेक्ट करेंगे, आपका सेकंड ऑप्शन जिसमें लिखा हुआ है राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, लासा की ओर। और इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर हिमालय में संधि है, तो आप याद रखेंगे दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ संधि है। ठीक है, और कैसे बनता है हिमालय, तो हिम प्लस आले हिमालय बन जाता है। यहाँ पर छोटा आ शामिल है और यहाँ पर बड़ा आ शामिल है। छोटा आ और बड़ा आ को मिलाकर बड़ा आ बन जाता है, और बड़ा आ किस में लिखा है, माँ में लिखा है, ये वाले माँ में। तो जो आ है ये क्या है, तो ये स्वर है। ठीक है, अब जब स्वर है तो संधि कौन सी होगी, तो आपको बताना है स्वर संधि होगी। ठीक है, ये बताना आपको। इसके बाद में देखिएगा, भक्ति काल को कहा जाता है, तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल को कौन सा काल कहा जाता है, तो याद रखना है आपको स्वर्ण काल कहा जाता है। कबीर की भाषा है, तो कबीर की भाषा है सदुक्कड़ी। ठीक है, कबीर की जो भाषा है ना सदुक्कड़ी भी है, और क्या बोला जाता है, और बोला जाता है पंचमेल खिचड़ी, इस नाम से भी कबीरदास जी की भाषा को जाना जाता है। विद्या प्लस आले, तो इसका विद्यालय बन जाएगा। यहाँ पर आपको विद्यालय लिखना है, ठीक है ना। और विद्यालय में यहाँ पर जो विद्या आपके सामने दिया है इसमें बड़ा आ है, और उसके बाद में यहाँ पर आले जो आपको दिया है इसमें भी बड़ा आ है। ठीक है, जब हम दोनों को मिलाते हैं तो बड़ा आ बनता है, बड़ा स्वर है अर्थात कि दीर्घ लिखा है, तो ये दीर्घ स्वर संधि विद्यालय में भी आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। और समझिए इसके बाद में यहाँ पर और जो आपको ये क्वेश्चन दिए हैं इनको समझेंगे। ये प्रश्न है आपका, समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्तर में आप बताएंगे समास दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं, जैसे पंचवटी 5 वटों का समूह। अब समझिएगा, यहाँ पर जैसे आपके सामने लिखा है 5 वटों का समूह। ठीक है, तो एक शब्द तो ये है, एक शब्द ये है, एक शब्द ये है और एक शब्द ये है, तो ये दो या दो से अधिक शब्द हैं। ठीक है, और इन सभी शब्दों को योग कर दिया तो क्या बन गया, पंचवटी। ये पंचवटी नया शब्द बन गया है। तो यहाँ पर इसीलिए कहा जाता है कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग को क्या कहते हैं, समास कहते हैं, जैसे पंचवटी 5 वटों का समूह। इसके बाद संधि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो संधि की परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखना है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, जैसे विद्या प्लस आले बराबर विद्यालय। तो एक वर्ण ये है, एक वर्ण ये है, और नया वर्ण बना है ये बड़ा आ, तो दीर्घ स्वर संधि है। इस तरह से आपको याद रखना है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। और संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, ये प्रश्न अगर आता है तो आपको बताना है संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने, 3 भेद होते हैं। एक तो है आपका स्वर संधि, दूसरा है आपका व्यंजन संधि, और तीसरा है आपका विसर्ग संधि, स्वर व्यंजन और विसर्ग। तो ये जो आप लोगों के लिए हिंदी सब्जेक्ट के, आपकी जो हिंदी सब्जेक्ट है इसके अति मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। इनमें से आपको 100% आपकी वार्षिक परीक्षा जो होने वाली है उस वार्षिक परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।